चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। बोला यार विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये चार आपको दिए हुए प्रोसेस, इसमें से एंडोथर्मिक कौन सा है? एंडोथर्मिक बच्चों वो प्रोसेस होता था जिस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती थी, हीट ली जाती थी, इवॉल्व निकलती नहीं थी। जिसमें हीट निकलती वो तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ना। तो आओ देखते हैं। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब किसी एसिड को डाइल्यूट किया जाता है तो हमने कल भी बात करी थी कि एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप हम वाटर में डालते हैं और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है। ठीक है, तो ये तो एक्सोथर्मिक हो गया। ये तो क्या हो गया? एक्सोथर्मिक हो गया। ओके बच्चों, तो ये हो गया क्या? एक्सोथर्मिक। उन्होंने हमसे क्या पूछा है? उन्होंने हमसे पूछा है एंडोथर्मिक, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, सेकंड ऑप्शन सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ठीक है, ड्राई आइस जो होती है, ड्राई आइस मतलब जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसका जब सब्लिमेशन होता है सीधे वो गैस में जाती है। तो इस प्रोसेस में भाई सीधी सी बात है, देखो जब भी सब्लिमेशन होगा तो सॉलिड किस में जाएगा? गैस में। और सॉलिड को गैस में जाने के लिए, ये देखिए ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इसको गैस में जाने के लिए, इसको कहाँ जाने के लिए? सॉलिड को कभी भी कहाँ जाने के लिए बच्चों? गैस में जाने के लिए ये पार्टिकल्स को दूर दूर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तभी तो वो चलेंगे, है ना। तो ये पार्टिकल्स को दूर दूर करने के लिए एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि इस प्रोसेस में एनर्जी लेगा, सिस्टम एनर्जी लेगा। जब सिस्टम एनर्जी लेगा तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तभी तो वो गैस में चेंज होगा, है ना। तो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस ये क्या है? ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। अब यहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों, सुनो। कंडेंसेशन जो होता है, कंडेंसेशन का मतलब समझते हो? उल्टा प्रोसेस, मतलब गैस से कहाँ आना। सुनो, कंडेंसेशन का मतलब है गैस में देखिए पार्टिकल्स क्या हैं? दूर दूर है, अभी पार्टिकल दूर दूर है। और कंडेंसेशन में गैस से वाटर वेपर का कंडेंसेशन करना है। गैस से आपको वापस, यानी कि वाटर वेपर से आपको लिक्विड में आना है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स ये पास पास हो जाएंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स पास पास हो जाएंगे। ठीक है, तो पास पास से दूर दूर जाने में एनर्जी देनी पड़ती थी, तो दूर दूर से पास पास आने में एनर्जी रिलीज करेगा, सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा। कंडेंसेशन पता है ना, वाटर वेपर ठंडी हो जाएंगी, है ना। जब ठंडी हो जाएंगी यानी कि हीट को बाहर निकाल रही, तभी तो ठंडी हो जाएंगी, उसका टेम्परेचर फॉल हो जाता है। आपको पता है वाटर वेपर का टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। और जो वाटर के ड्रॉप होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो ये ड्रॉप्स हैं वाटर की, ठीक है, तो ये जो कंडेंसेशन हुआ है, ऐसा जो कंडेंसेशन हुआ है, कंडेंसेशन के बाद वाटर वेपर से जब वाटर की ड्रॉप्स बनेंगी तो यहाँ का टेम्परेचर कम होगा। और टेम्परेचर क्यों कम हुआ? क्योंकि हीट इवॉल्व हुआ है। तो कंडेंसेशन में हीट इवॉल्व होता है, कंडेंसेशन में हीट इवॉल्व होता है, हीट बाहर निकलता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों के। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर क्या है? ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। और फोर्थ ऑप्शन जो है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये हमने कल डिस्कस किया था। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर से वापस वाटर से क्या बनाना? इवेपोरेट करना उसको, मतलब उसके गैशियस पार्टिकल्स बनाना। ठीक है, लिक्विड से कहाँ ले जाना? उसको गैस में। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स का आपको एनर्जी हाई करना पड़ेगा, आपको नहीं, मतलब वो खुद ही कर लेगा, वो आसपास से हीट ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा हीट को। ठीक है, और अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा और गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये किसका एग्जांपल है? ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया क्या? एंडोथर्मिक। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन सा है। सेकंड वाला सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस और इवेपोरेशन ऑफ वाटर वाला, यानी कि सेकंड और फोर्थ वाला ढूंढिए, उस पर टिक लगा लीजिए। तो डी पे हम टिक लगा लेंगे, सेकंड एंड फोर्थ। ओके, कर लीजिए।